ये स्टूडेंट्स एक एनसीईआरटी की एग्जांपल 2 है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, उसने क्लियर कट हमें क्या दे दिया, थीटा दे दिया विच इज π/4, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज हाफ, तो एक लाइन की स्लोप दे दी गई है हाफ, m1 दे दिया सपोज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो क्या कह दिया उसने, m2 निकालिए। तो मैंने अभी अभी बोला एक रिमार्क, अगर थीटा गिवन है तो दो केस पे काम करो, सही है। तो आप क्या लिखो, tan थीटा का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यस और नो, इज दिस क्लियर? ठीक है। अब यहां से हमारे पास उसने कोई रिलेशन और तो नहीं दिया, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज दिस, यस, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। हाँ जी, तो यहां पे मॉड लगाओ, ठीक है। tan थीटा की जगह क्या आ गया, π/4 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 की जगह कुछ नहीं, m1 कितना है, हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू m2, मॉड अभी भी रख रहा हूं, tan π/4 की वैल्यू 1, ठीक है जी। एलसीएम लिया यहां बना 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, मॉड अभी भी लगाया हुआ है, जैसे ही वैल्यू आई मॉड खत्म करो। क्यों, अब मॉड क्या रिजल्ट देगी, दो केसेस प्लस माइनस 1, ठीक है जी। तो यहां पे लिखो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। अब बनाओ दो केस, जो मैं बात कर रहा था। तो केस 1 क्या बना, यस रवलीन बेटा, केस 1 क्या बना, केस 1 बना 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। और केस 2 क्या बना बेटा, केस 2 क्या बना, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1। इज दैट क्लियर? सॉल्व करते हैं। 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, m2 इज इक्वल टू 3। और इधर से आ जाओ, 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m2, 3m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो m2 क्या आया, -1/3, ठीक है जी। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ m2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट इज 3 एंड -1/3। करिए जल्दी नोट।